बहुत से प्रश्न दुनिया में ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जा सकते। इसीलिए वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो दोहराए नहीं जाते। एक तो अनजाने में लोग भूल कर बैठते हैं। जड़ भरत ने कहा, जीवन में कोई ऐसा काम न करो आजीवन शोचनीय हो जाए जिसका कोई परिमार्जन है ही नहीं। कभी कभी ऐसी घटनाएं दुनिया में घटती है। बच्चों से भी अनजाने में भूल हो जाया करती है, किंतु उससे भी बड़ी चीज है ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं। 2 कदम चलते बन गया तो अगले जन्म में तीसरा ही कदम पड़ेगा, फिर वह चाह कर भी लौट कर माया में नहीं आ सकता। ऐसे कई प्रश्न हैं जो दोहराए नहीं जाते। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु आपने जो बताया वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ सीधी जाती है, कंपन नहीं होती। अच्छी प्रकार योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। मन जहाँ लगा दे वहाँ सूरत खड़ी हो जाए, अन्य संग विकल्प न उत्पन्न हो। भगवान, मन तो वायु से भी तेज चलने वाला है, इसका रुकना तो करीब करीब असंभव है। तो फिर शिथिल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? कहीं वो छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? जैसे छोटी सी बदली आसमान में दिखाई पड़ी, न तो पानी ही वर्षा ने लौट के मेघों से ही मिली, देखते देखते हवा की झोंकों से छिन्न भिन्न समाप्त। तो वो गरीब न तो आपसे भेंट कर सका, न संसार में भोगी भोग सका, दोनों तरफ से समाप्त तो नहीं हो जाता। श्रद्धा है लेकिन प्रयत्न शिथिल है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन पहले ये जानना आवश्यक है कि साधना है किस प्रकार। समझकर जिससे 2 कदम चलते बन गया, उसका किसी जन्म में किसी काल में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वो भजन ही करता है और अनेक जन्मों के परिणाम में वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन, इसमें आरंभ का नाश नहीं, श्वास के रहते रहते, शरीर छूटने से 10 दिन पहले ही सही, ये गीतोक्त साधना समझ में आ गई। समझ कर जिसने 2-3 कदम चलते बन गया, जिससे अगले जन्म में तीसरा चौथा ही कदम उठेगा, आगे पड़ेगा। फिर कुछ समय पश्चात आकंठ अगले जन्मों में विषयों में डूबा होने पर भी अनायासी पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेगा। जहां से साधना छूटी थी वहीं से पुनः आरंभ हो जाएगी और वहां पहुंच जाएगा जिसका नाम परम गति है, जो मेरा निज स्वरूप है, अभय पद। मेरा भक्त अर्जुन कभी नष्ट नहीं होता। पूज्य गुरु महाराज 3 दिन स्कूल गए, गुरुजी ने चटकना मार दिया किसी भूल पर। अब मचल के लगा लड़का रोने, तो माँ बोली, भाड़ में गई विद्या, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई का पाठ तो जीवन से उठ गया। क्षेत्रीय माहौल के अनुसार दंड बैठक कसरत, जैसा कि पूरे क्षेत्र में यही माहौल था। एक गांव में 15-16 अखाड़े थे रामकोला में। वो भी देखा देखी लगे मट्टी मस्तिष्क में लगाने, भुज डंडों पर पोतने और दंड बैठक लगाना शुरू कर दिया। अवस्था आते आते नामजद पहलवान हो गए। 28 वर्ष की उम्र तक कुश्ती तो सैकड़ों लड़े, लेकिन हारे कभी नहीं। नशा सवार था, किससे हाथ मिलावें, अगली जोड़ कहाँ मिले। ये भी अरमान थे कि गामा आने वाले हैं,
तमकुई स्टेट में, तो जरा तैयारी कर लूं, हाथ मिला के देखूं कि उसमें हमें अंतर कितना। इतने में सहसा आकाशवाणी हुई, 3 बार इन महात्मा को भोजन कराओ। भोजन कराया। बाद में पता चला कि वो 7 दिन के भूखे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो आज से भोजन ही नहीं करूंगा। गुरु महाराज को आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन कराओ। कराया। भगवान भी उन्हीं से भोजन कराते हैं संतों को जिनका उद्धार होना होता है। फिर एक गलत आचार विचार वाले कुटिला ने कुछ संदेशा दिया। महाराज के हम कुटिल थे नहीं कोई मन में कोई चरित्रहीनता के संकल्प भी नहीं थे। संकल्प केवल इतना ही था कि कितना मजबूत हो जाए। लेकिन जब कुटिला का संदेशा मिला, थोड़ा मन विचलित हो गया। तुरंत आकाशवाणी हुई, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे। आधी दूर गए महाराज, जड़ हो गए। रात को 8 बजे आकाशवाणी हुई, महाराज के हो मण मण भर के पांव हो गए, रोवे फूट गए। उठावे आगे तो पांव उठे ही नहीं, जैसे हमारे पांव है ही नहीं। आधा घंटा में जब वो थोड़ा सा शरीर पूर्ववत जब सही हुआ, बगैर सोचे समझे वापस लौट गए। बगीचा के किनारे आए तो एक खंडहर मंदिर था, शिवालय। तुरंत आकाशवाणी हुई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। मंदिर में चले गए। वो ऐसा मंदिर कि 50 वर्ष से कोई पुजारी उसमें गया ही नहीं था। वो खंडहर, हाँ, कुत्ते आया जाया करें अंदर। अंदर गए, अंधेरे में घूम के चले आए। बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई। पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा है, कौन जोर से बोलता है, कौन आहिस्ते बोलता है। और आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में गुरु महाराज हैं, इसमें तो कोई नहीं। मन में जहाँ ये कुतर्क आया कि खांसने की आवाज़ आई, वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। प्रकाश की व्यवस्था किया, सेवा में लग गए। 3 दिन 3 रात लगे ही रह गए। इसी अल्प अवधि में साधना भजन का क्रम समझा और भजन में लग गए। 6 दिन बाद गांव वाले पता पाए कि फलानी झाड़ी में बैठे हैं। गांव वालों ने बहुत मनाया, नहीं लौटे। गुरु महाराज के संरक्षण में 4 महीना जहाँ बीता तो हृदय में भजन जागृत हो गया। महाराज कहें हो कोई पूर्वजों के द्वारा गाड़ा हुआ अपना धन पा जाए, ऐसे ही अनायास जागृत हो गया। भगवान आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो गए, मार्गदर्शन करने लगे, उठाने बैठाने लगे, भजन पढ़ाने लगे। 2 बजे भगवान उठा के बैठा दे, बोले उठ बैठ कर भजन। एक बैठो कि मैं सुबह 6 बज जाए। 6 बजे थोड़ा कुछ दिखाई पड़ने लगे, प्रकाश जमीन। तो नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने में 1 घंटा ले, वो भी आंख मूंद बंद किए किए, चिंतन में सूरत लगाए लगाए आवें और जावें। फिर बैठ जाए तो दूसरी बैठो कि मैं 10 बज जाए। फिर दोपहर में थोड़ा सा वैसे सोए ना, लेट जाएं। कहें लेटे लेटे भी आसमान में हम सूरत देखा करें भगवान की। हमने पूछा महाराज ये आकाशवाणी आपको क्यों हुई, सबको तो नहीं होता। हमें भी नहीं हुई। कहें ये शंका मुझे भी थी। जहां मुझे शंका हुई तो भगवान ने बताया, पिछले 7 जन्मों से लगातार मैं साधु रहा हूं। पहले जन्म में कैसा साधु था, अंतिम जन्म में कैसा था, बराबर हर जन्म की अलग अलग रील बताई भगवान ने। 4 जन्म तो अकारण झूठे कमंडल लेके घूम रहा हूं।
विभूति लगाया हूँ, कहीं तिलक भी लगाए हूँ, कहीं वस्त्र भी रंगे हुए हैं, लेकिन झूठे घूम रहा हूँ। हम बोले महाराज झूठे का मतलब? तो बोले भजन जागृत नहीं है, योग साधना जागृत नहीं है, लेकिन शारीरिक इंद्रिय संयम से, मन की टेक से पक्का हूँ। 3 जन्म से बढ़िया साधु रहा हूँ जैसा कि होना चाहिए। योग साधना जागृत थी, इष्ट देव रथी थे और निर्विघ्न चल रहा थी साधना। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2 एक इच्छा रह गई, 2-3। एक तो स्वाभिमान था, मैं कुलीन हूँ, मैं फलाना हूँ, देहाभिमान। दूसरा ये शादी विवाह क्या होता है, मन में एक कुतर्क था। और ये गांजा पी के लोग बहुत झूमते हैं, इसमें कौन सा स्वाद है। एक गांजा और एक शादी विवाह वाला कौतूहल था मन में। भगवान ने तुरंत थोड़े ही समय में हाँ, इसीलिए जन्म लेना पड़ा, नहीं तो निवृत्ति हो चली थी। जन्म ले, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा भगवान ने जन्म दिया। हम बोले महाराज ईंटा रोड़ा का मतलब? बोले यार मोर जन्म कर्म सही नहीं है, माई आन बाप आन ऐसी है, गड़बड़ झाला है रे। जन्म दिया, शादी विवाह किया, दिखाया सुनाया और 2 चटकना मारा कि ये पाप और ये पुण्य, ये गुरु महाराज और ये रास्ता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगले जन्मों में आकंठ विषयों में डूबा होने पर भी अनायासी पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है और वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। अब महाराज तो चले जा रहे थे निमंत्रण की ओर, काम की ओर, भगवान ने घुमा दिया पकड़ के राम की ओर। ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं। यदि 2 कदम रखते बन गया इस जन्म में, तो अगले जन्म में तीसरा ही उठेगा। माया में कोई ऐसा यंत्र नहीं उसे मिटा दे, वो लौट के माया की ओर कभी नहीं आएगा। वो मुक्ति तो नहीं हुई, लेकिन मोक्ष का आरक्षण भली प्रकार हो गया। इसी आशय का एक पद है कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, जो दोहराए नहीं जाते, वो दोहराया नहीं जा सकता। उधर यदि 2 कदम बढ़ते बन गया तो लौट के माया में लौटाया नहीं जा सकता, उसको पार होना ही होना है। दुनिया में भी कभी कभी भूलें ऐसी हो जाती जिसका मार्जन समझ ही में नहीं आता। ये एक ऐसा प्रश्न एक दोहराया नहीं जा सकता। बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, जो बतलाए नहीं जाते। जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, और रही मन अगम बात कहन सुनन के नहीं। जिन्होंने उस स्वरूप को देखा, साक्षात्कार किया, उन्होंने कहा ही नहीं, और जो कहता उस बेचारे ने अभी देखा नहीं। ये अगम्य है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे, तो भला वाणी से परे है तो व्यक्त कैसे कर दोगे? वो अनुभव गम्य है। कह जाने जिया अपना कैर जनावे पीव, वो जानता जिसमें घटित होती है स्थिति, या भगवान करुणा करके जिसको दिखा दे। बहुत से उत्तर ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जा सकते। कभी कभी अंसुईया आश्रम, सती अंसुईया चित्रकूट में बहुत बड़े बड़े वाइस चांसलर प्रोफेसर पहुंचे, बोले महाराज कुछ कृपा करके बताएं। हम लोगों ने द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत, कैंट की थ्योरी, विदेशियों की जितनी बढ़िया थ्योरी, भारत के जितने मनीषी हुए सबकी, सारे दर्शन शास्त्र पर बड़ी कमांड है। थीसिस जो लिखते हैं उनकी हम ही लोग पास करते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन सबके बाद भी शांति नहीं है महाराज। साधना नहीं समझ में आती।
भजन कैसे करें ये नहीं समझ में आता, तो महाराज कहें हो सब बात सब कोई तो जानते हैं, किंतु भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो वाणी से कहने में नहीं आती और नहीं कलम से लिखने में आती है। 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है और गीता प्रेस वाले जयदयाल भर्रों मचाए पड़ा है, किंतु जब कृपा करें तो जयदयाल जी को आशीर्वाद जरूर दें। जयदयाल भर्रों मचाए पड़ा है, लेकिन भजन ही एक ऐसे ध्यान धरो, ऐसे नाम जपो, ऐसे योग करो, सब कुछ लिख डाला। लोग पढ़ते हैं और लिखते भी चले जा रहे हैं, पता नहीं ससुरे क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं, किंतु भजन एक ऐसी वस्तु है जो न तो लिखने में आती है और न ही वाणी से व्यक्त करने में आती है, बल्कि किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा हृदय में जागृत हो जाया करती है। तो बहुत से उत्तर ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जा सकते। ये वाणी का विषय नहीं, ये अनुभव गम्य है। एक भगत बहुत हट करने लगा, बड़े अच्छे महापुरुष थे, उनसे बोले गुरु महाराज भगवान को आप दिखा दें, जब आप प्राप्ति वाले हैं तो भगवान को दिखा दें। बोले बेटा ये आँखों से परे, इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे वाणी का विषय नहीं, अनुभव गम्य कर भजन कर चिंतन तू जरूर पा जाएगा। लेकिन घुमा फिरा के वही प्रश्न, हर तीसरे दिन वही प्रश्न। तो एक दिन महाराज ने जहां प्रश्न किया उठाया एक ईंट का टुकड़ा और खींच के मार दिया, सिर फूट गया, लगा खून बहने। वो भी बड़ा टिन्नी था, महाराजा के वहां शिकायत किया। महाराज बुलाए गए तो बोले अरे महाराज आप ही तो हमारे क्षेत्र में एक महापुरुष है, हमारे राष्ट्र में गौरव हैं, और आपने इसका भगत का सिर क्यों फोड़ दिया? तो महात्मा बोले नहीं राजन, हमने किसी का सिर नहीं फोड़ा, हमने तो इसको इसके प्रश्न का उत्तर दिया है। तो बोले ये पत्थर मारना कौन सा उत्तर है? तब कहा क्यों दर्द होता है? बोले अरे महाराज दर्द की बात कहते हो, प्राण निकल रहे हैं, भयंकर वेदना। बोले जरा उस दर्द को दिखा दो। बोले अरे महाराज जिसके कपारे पड़ता वही जानता है, वो दिखाया नहीं जा सकता। बोले बेटा इतनी सी बात है, भगवान दिखाए नहीं जा सकते। वो अर्जुन भी निरंतर साथ रहता था, किंतु भगवान उसके वो कुछ नहीं देख पाया। भगवान ने कहा मुझे देख, सर्वत्र फैले हुए मेरे तेज को देख, अश्विनी कुमार और सप्तऋषियों को देख, चराचर जगत को देख। अर्जुन आंखें मलता रह गया, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और था बचपन से साथ। तब फिर भगवान ने दृष्टि दी, तब लगा कांपने लगा, छोटी छोटी भूलों के लिए क्षमा याचना करने। सब कुछ देखा, लेकिन आंख मिलने पर तो भगवान जब तुम में दृष्टि बन के खड़े हो जाएं और सामने स्वयं, तभी वो देखने में आते हैं। ये वाणी का विषय नहीं बेटा, अनुभव गम्य है। भगवान जैसे दृष्टि संचार करते हैं और जैसे स्वयं अपने को प्रस्तुत करते हैं, ये इसी का नाम अनुभव है। ये उन अनुभवों की ही एक लड़ी कड़ी है। वो अनुभव गम्य है, दिखाया नहीं जा सकता। तो बोले महाराज उत्तर तो मिल गया, पहले मान लेते तो अच्छा रहा, कपार ने फूटत। तो बहुत से उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, जो बतलाए नहीं जाते, वो बताए नहीं जा सकते, वो अनुभव गम्य है। आगे कहते हैं इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने। यही कारण है अभावों का सदा स्वागत किया है हमने। क्यों? कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, लौटाए नहीं जाते।
भजन जागृत हो जाने के पश्चात, आज जागृत हो गया तो हमारा केवल एडमिशन हुआ है। हम सच पूछो तो एक प्राइमरी स्तर के छात्र मात्र हैं। फिर कर्म कर्म से चलना होगा। एक ही साधना पथ को, कर्म पथ को भगवान श्री कृष्ण ने 4 भागों में बांटा है। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा। 4 वर्णों की संरचना मैंने की, तो 4 भागों में आपने क्या वितरण कर दिया, किसे बांट दिया? क्या इस मनुष्य को? तो कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशा। गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। जो वितरण की गई थी वस्तु वो है कर्म। यदि कर्म समझ में आ जाएगा तो बंटवारा भी हो जाएगा। कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना, गुण एक तराजू, उसमें तोल कर, उसमें माप कर हमने कर्म को 4 श्रेणियों में बांट दिया। गीता के अनुसार कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, आत्मा ही परम सत्य शाश्वत तत्व है। और उस आत्म बिरले महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों उसे देखते हैं, अर्थात ये एक प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो निश्चित योग विधि है उसका नाम यज्ञ, और उस योग विधि को चरितार्थ करना कर्म कहलाता है। कर्म माने आराधना। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञ समाचरे। अर्जुन, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। तो यज्ञ कोई निर्धारित दिशा होनी चाहिए। तो यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो पूरी दुनिया जिसमें व्यस्त है, रात दिन कर्म ही कर रहे हैं, क्या वो कर्म नहीं करते? तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, वे कर्म नहीं करते। अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनम। यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो कुछ किया जाता है इसी लोक का एक बंधन है। इसी लोक में, इसी संसार में बांध के रखने का उपाय मात्र है। इस कर्म को करके मोक्ष से शुभार्थ, अशुभ अर्थात संसार बंधन से तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु जो मुक्ति देती है संसार बंधन से। एक स्थान पर कहते हैं कि हाँ, इस नियत कर्म एक निश्चित विधि है। यज्ञ को कार्यान्वित करना ही कर्म है और योग विधि यज्ञ है। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग शब्दादिक विषयों को शब्दाग्नि में हवन करते हैं। शब्दादि माने रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इनके द्वारा जो विषय मिलता है उसके आशय को बदल के योग परक बना के ढाल लेते हैं। बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं, और अवस्था जब ऊपर उठ गई तो श्वास प्रश्वास गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। श्वास और प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। न भीतर से कोई उद्वेग उठता है, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। चित्त की ये निरोध की अवस्था प्राणायाम कहलाता है। और इस निरोध के साथ ही जो परिणाम निकलता है वो सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति। तो कर्म माने आराधना, चिंतन। एक ही कर्म को 4 भागों में बांटा। साधना की शुरुआत में वो अल्पज्ञ है, शूद्र है। शूद्र माने छोटा, अल्पज्ञ। हमने 10 घंटे भी चिंतन में बैठ कर लगाए और जिस मन को बैठना चाहिए वो 10 मिनट भी नहीं बैठ सका, तो व्यर्थ में समय क्यों नष्ट करते हो? भजन नहीं करते हो तो नहीं होता, लेकिन बैठ जाते हो तब भी तो नहीं होता। जिस मन को करना चाहिए वो तो हवा से बातें कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमसे भजन कैसे पार लगे? तो प्रथम श्रेणी है सेवा। परिचर्यात्मकम सुदृश्यापि स्वभावजम। सेवा ये प्रवेशिका है। सेवा शरण सानिध्य से, सदगुरु के श्रद्धा पूरी हृदय से सेवा में लगने से जरा स्तर ऊपर उठा तो विधि जागृत हो जाएगी, भजन जागृत हो जाएगा।
भगवान हृदय से भजन, सदगुरु जो वाणी से पढ़ाते हैं हृदय से पढ़ाने लगेंगे, आत्मा रथी हो जाएगी, विधि जागृत है वैसे, और मन में टिकने की क्षमता आ गई। इष्ट देव मन की लगाम पकड़ के स्वयं संचालित करने लगे, संघर्ष झेलने की क्षमता आ गई, क्षत्रिय विकार समाप्त हो गए, केवल पाना मात्र शेष रहा। तो फिर ब्रह्म में विलय वाली सारी योग्यता जब स्वभाव में ढल गई, वो ब्राह्मण है। तो शमेह दमे तपे शोचम शांति राजो मेवचे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। मन का समन, इंद्रियों का सहज दमन, एकाग्रता, सरलता, धारणा, ध्यान, अनुभवी उपलब्धि, वास्तविक जानकारी, ध्यान और समाधि, ये जब स्वभाव में ढल जाए, चित्त वृत्ति में शांत प्रवाह इसका बन जाए, इस स्थिति का कर्ता ब्राह्मण है। वो ब्रह्म में विलय की योग्यता वाला है, और दर्शन स्पर्श और विलय पा गया तो श्रेणी है खत्म। न ब्राह्मण ने क्षत्रिय ने वैश्यम ने शूद्रम चिदानंद रूप है शिव है केवलोहम केवल्य तत्व कल्याण तत्व शिव मात्र शेष। तो ईश्वर पद की योग साधना के कर्मोन्नत 4 सोपान, उत्तम, अति उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। साधना के आरंभ में कदाचित भजन जागृत हुआ, वो भी वही जानता है जिसमें जागृत है। बहुत उत्तर भी ऐसे जो वाणी से बतलाए नहीं जाते, वो अनुभव गम्य है। साधना के आरंभ में वो अभाव में है। तो इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने, अभावों का सदा स्वागत किया। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता, अल्पज्ञ श्रेणी के तो आपका धर्म यही है कि इसी स्तर से उस परमात्मा पद की चिंतन आप करें। ये क्लास छोड़ने दे, कदाचित छोड़ के और प्राइमरी का छात्र और कहीं इंटर में बैठ गया, एमए में बैठ गया, क्या पास हो जाएगा? साल भर तो वहां बैठा रहा, क्या प्राइमरी में पास हो जाएगा? इसलिए उन्नत अवस्था वालों के धर्म का पालन करने वाला भय को प्राप्त होता है। भय परमात्मा में नहीं, आवागमन और प्रकृति में है। वो प्रकृति के आवागमन को प्राप्त होता है। इसलिए स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम श्रेय को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ पाना शेष नहीं। आगे कहते हैं, स्व स्व कर्मण्य भी रता संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तत्शृणु। अर्जुन, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष किस विधि से सिद्धि को प्राप्त करता है, वो विधि मुझसे सुन। यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्म तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। जिन परमात्मा से संपूर्ण यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप में सर्वत्र कण कण में व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। आप अल्पज्ञ श्रेणी के, शूद्र श्रेणी के क्यों न हो, मध्यम क्यों न हो, उन्नत क्यों न हो, भजन उस परमात्मा का करना है जो तत्व रूप से कण कण में व्याप्त है। जिन परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है कण कण में, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार जो श्रेणी प्राप्त हो, शूद्र, अल्पज्ञ, प्रवेश काल हो, चाहे मध्यम चाहे उन्नत,
ये स्वभाव में जैसी क्षमता हो कर्म करने की, उससे बचता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नकल करने वाला भय को प्राप्त होता है। अल्पज्ञ श्रेणी की हमारी अवस्था है, अभाव तो है, लेकिन कर्म कर्म से चलकर ही हमें पहुंचना है। उसकी अवहेलना करके कोई पहुंच भी तो नहीं सकता। नकल करने वाला भय को प्राप्त होता है। तो इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने। यही कारण है। मान लो हम अल्पज्ञ श्रेणी हमारे पास है, तो हम इसका सदा स्वागत किया, भली प्रकार इसका हमने अनुष्ठान किया, सदगुरु की सेवा में तन मन वचन से समर्पण के साथ लग गए। तुरंत आगे वाली सीढ़ी भजन की जागृति, गुरु महाराज मन की लगाम पकड़ के चलने लगेंगे और एक बार विकार ही शांत हो जाएंगे। यदि स्वागत करोगे तो, कर्म कर्म से लगोगे तब। सदा स्वागत किया मैंने, क्यों कि संस्कार अवश्यम भावी है। वो आपके घर आए हुए मेहमान हैं, उसको तो बातों से अवहेलना से नहीं तोड़ा जा सकता। कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, लौटाए नहीं जाते। ये घर में आए हुए अतिथि है, संस्कार अवश्यम भावी है, उनकी अवहेलना करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। स्तर वो है तो उसी स्तर से हमें लगना होगा। तुम वही श्रेय पा जाओगे जो उन्नत अवस्था वालों ने को मिलना है, पाया है उन्होंने। अगली पंक्ति में कहते हैं, भजन कर्ताओं के लक्षण क्या। तो हुआ क्या आँख में आंसू जो बाहर नहीं निकले। हुआ क्या कि आंख में आंसू तो लबालब भरे हुए हैं, लेकिन बाहर नहीं निकले। भक्त के लक्षण होते हैं, ये फाटे फूटे ही नयन, जरे उस तन ते ही काम, दरवई सरवई पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत नाम। वो हृदय फट जाए, नयन फूट जाए, ऐसे तन में आग लग जाए। दरवई हृदय दरवई नहीं, दर्वित न हो हृदय, सरवई आंखें सर्वित न हो, तन रोमांचित न हो, तुलसी सुमिरत नाम। भक्त अनुविरही के लक्षण होते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर वश में ताके। मेरा गुण गाने में पुलक शरीर, गदगद कंठ, आंखों में अश्रु, काम आदि कामनाएं, किसी प्रकार की कामनाएं इत्यादि और दंभ न हो, मैं निरंतर हे तात उसके बस में रहता हूँ। तो इसलिए अनुरागी के लक्षण होता अश्रु अवश्यम भावी। किंतु एक स्तर ऐसा ही तो आरंभ है, एक स्तर ऐसा हृदय में तो लबालब विरह है, आंखों में अश्रु भी बिल्कुल किनारे ही है, बाहर नहीं निकले। तो हुआ क्या आँख में आंसू जो बाहर नहीं निकले। बहुत से गीत ऐसे हैं जो गाए नहीं जाते, जो गाए नहीं जाते। अश्रु बाहर नहीं निकले, अवस्था थोड़ी ऊपर उठ जाती है तो भजन गोपनीय हो जाता है। आंखों में अश्रु लबालब है, किनारे पर है, बाहर नहीं निकलते। योगी पूज्य महाराज जी का कहना था, योगी कब भजन करता है पास वाला भी जल्दी नहीं जानता, जब तक कि वो स्वयं ने बता दे। ये अश्रु अंतर लबालब है, विरह भी है, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं होता। भजन एक छिप के करने की वस्तु है। एक रामलीला में भागवत हो रही थी, चोर भी भाग के गया, जिस घर के सब व्यक्ति आगे हों उसी में सेंध लगाऊं कुछ पा जाऊंगा, इसी आशा में गया था।
इतने में पंडित जी ने कहा, भगवान कृष्ण करील के कुंजों में और अकेले भ्रमण करते रहते हैं, लगातार टेक से उनका इंतजार जो करता है उसे दर्शन देते हैं। भगवान जब आते हैं तो मधुर मधुर बांसुरी बजने लगती है, अंधेरी रात में भी क्षीण प्रकाश फैलने लगता है, और सोने का हार, सोने का मुकुट, सोने की करधन, सोने की बांसुरी, सोने का पीताम्बर और वर्णन कर लेंगे। हीरों रत्नों से जड़ा हुआ पैन श्रृंगार करके आते हैं। चोर ने सोचा आधी जिंदगी बीत गई, पुलिस के डंडा खाते, गांव की अवहेलना पनही खाते खाते पेट कभी नहीं भरा। ये कैंडिडेट ठीक है। अकेला तो अकेले को तो हम मिनटों में लपेट लेंगे, ये ठीक है। जब भीड़, तो फिर चोरी करने नहीं गया। भीड़ छट गई तब बोले, गुरुजी वो सोने का मुकुट, सोने का हार, सोने की बांसुरी कौन से करील के कुंज में रहता है, अकेला घूमता है। तो पंडित जी ने सोचा कोई भगत अनुरागी भी रही है। बोले देखो बेटा, वृंदावन में करील के कुंजों में वो रात्रि में दिन में कभी भी मिल सकते हैं, अकेले हैं। बोले और क्या क्या उनके पास? बोले जो कुछ है, अलौकिक मणियों से जड़े हुए हार हैं, करधन है, मुकुट है, मोर पंख है ऊपर। सीधा चला गया करील के कुंजों में, लाठी लेके खड़ा हो गया झाड़ियों के बीच में। दिन रात बीत गया, नहीं दिखाई पड़े। 2-4 दिन बीत गया, वो खाने भी नहीं गया। इधर खाने जाऊं तो 4 दिन की मेहनत डांड हो जाएगी, कहीं पीछे से निकल नहीं जाए। आस्ते आस्ते दिन गुजरने लगे। 14वें दिन भगवान ने देखा इसकी तो मुझसे लौ लग गई, ये तो प्राण दे देगा, हटेगा नहीं। तो भगवान हृदय के प्रेम और लगन को देख के आगे बढ़े। क्षीण मधुर मधुर बांसुरी की धुन कान में पड़ी चोर के, और अंधेरी रात में भी क्षीण उजेला फैलने लगा झाड़ियों में। था तो 14 दिन का भूखा, लेकिन चोरे ठहरा। उठाया लाठी, धरा कंधा पर, और ताक में था कि जहाँ यहाँ आया तो बस मैं पलट दूंगा और सब ले लूंगा। जहाँ भगवान करीब, भगवान को तो वहाँ जाना ही था। जहाँ करीब पहुँचे, सन्नदन लाठी लेके आया सामने। बोले खबरदार हिलना मत, जो कुछ हुआ सब रख दो, जो कुछ है। भगवान का, अरे भैया ऐसा मत करना, डंडा मत मारना, ले लो, कहाँ रख दूँ? बोले जो पीताम्बर पे ओढ़ रखा ने, ये बिछा दे। बिछा दिया। बोले रख, सब लगे रखने, सब रख दिया। फिर चोर ने देखा तो मुकुट ज्यों का त्यों, सब श्रृंगार ज्यों का त्यों। बोले ये भी रख दे। फिर ज्यों का त्यों 7 बार रखवाया, फिर भी ज्यों का त्यों। तब बोले यार है तो बड़ा जादूगर, और इससे ज़्यादा रखवाऊंगा तो मुझे गठड़ी मुझसे उठेगी भी तो नहीं। बोले अब बांध दे, हमें सिर पर उठवा दे, हरकत मत करना। नहीं देखा थे लाठी। बोले अरे भैया ऐसा मत करो, और उठा दिया। भागा घर में रात में रख के और सीधा पंडित जी के वहाँ पहुँचा। बोले पंडित जी आपने जो सिंहा बन के बताया था ना, वो बिल्कुल सच निकला। वो लेकिन था बड़ा मैं सब छुड़ा लाया हूँ, था बड़ा जादूगर। जितना उतार के रखता रहा उतना ही उसके शरीर में बढ़त रहा। तो बोले दा बेवकूफ़ कहीं का, हम लोग चंदन लगाते लगाते कपार सफ़ेद हो गया। स्तुति, धुआंधार मधुर स्तुति, देवकी नंदन कंस निकंदन जपते जपते जिंदगी बीत गई, और तोरे ऐसे पातकी को भगवान भला दर्शन देंगे। बोले पंडित जी हम सब छुड़ा लाए हैं, कुछ आप भी ले लो। और क्योंकि आप ही ने तो रास्ता बताया था ना, खाल खेत चोर मीत, दे गया कि ले गया। चोर के पास नहीं है तो आप वो दोस्त का भी उठा ले जाएगा, और है तब क्या कहना, बड़ा उदार, फिर बिड़ला झक मारे। बोले आप भी कुछ ले लें। पंडित जी गए, कोतूहल भर देखा उस गठड़ी को खोल के। पंडित जी के प्रेम के अश्रु छलक आए। बोले बेटा इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तू मुझे वहाँ ले चल जिनका तू छुड़ा लाया है। ले गया वहाँ। तो बोले देखो गुरुजी,
मैं अकेला था तो 14 दिन में फंसा, अब हैं 2 जने, कहीं 28 दिन न हो जाए। तो बोले भले प्राण निकल जाए बेटा, उनका दर्शन करवा दे। खड़े रहें, आस्ते आस्ते दिन बीतता गया। ठीक 14वें दिन भगवान मधुर बांसुरी बजने लगी, क्षीण प्रकाश छा गया। जहाँ दिखाई पड़े तो पंडित जी चरणों में लेट गए, साष्टांग दंडवत लगे स्तुति करने। तो चोर भूला, अरे अरे गुरुजी आप क्यों लेटते हो, हम तो थोड़ी सी लाठी ठोक देते हैं तो कहाँ पे लागत है। बोले दब बेवकूफ कहीं का, कहाँ पे लागत है, अरे वो कृपालु हो, तेरे भाव के अनुसार मुद्रा बना लेते हैं। भगवान इस पर भी अनुग्रह करें, तुरंत उसमें भी रितम भरा प्रज्ञा का प्रसारण हो गया। परमात्मा को धारण करने वाली बुद्धि में योग्यता आ गई। वो भी लगा स्तुति करने। गुरु गुड़ ही रह गए, चेला चीनी हो गए। ये चोर और कोई नहीं, महाभागवत भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों की कथा सुनते सुनते भगवान में जब लौ लग गई तो फिर भजन छिपके ही होता है। भजन प्रदर्शनी की वस्तु नहीं है। एक महापुरुष ने कहा, जो चौराहे पे खड़ा होकर दान देता है वो अपना फल पा चुका, उसे यश चाहिए था वो मिल चुका। दाहिना हाथ दान दे तो बाएं को पता नहीं चले, वो दान आगे भविष्य में मिलता, वो रिजर्व होता है। भजन भी इस ढंग से करो कि पास में कोई खड़ा हो तो उसको पता ही नहीं चले कि ये भी भजनानंदी हो सकता है। तो एक छिप के करने की चीज है। दूसरी बात, लाख भजन कोई करता है, उसको कोई अपनी बुद्धि से अटकल लगा के माप भी तो नहीं सकता कि महापुरुष किस स्तर के हैं। भजन एक छिप के की जाने वाली वस्तु। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो इस जगत रूपी रात्रि में क्षीण प्रकाश सर्वत्र छा जाता है। मधुर मुरलिया, उनकी जो धुनी है प्रभु की, वो प्रसारित हो जाती है। सदा के लिए दुख दूर हो जाता है। ईश्वर के पास जो ऐश्वर्य, जो विभूति है उनके तन में, वो सारा ऐश्वर्य जो कहती हूँ भगत को भी मिल जाता है। और भगवान के पास तो अक्षुण्य है ही है, कभी घटता ही नहीं। भगवान जब अपनाते हैं तो अपनी भगवत्ता दे देते हैं। लेकिन चलना हमें इसलिए जो छिप के गोपनीय ढंग से भजन करते हैं वो शीघ्र पहुंचते हैं, उस लक्ष्य तक की दूरी शीघ्र तय करते हैं। और गोपनीय ढंग से भजन करने वालों के लक्षण होते हैं वीरे गदगद गिरा नयन बे नीरा, सारे गुण हैं लेकिन बाहर प्रकट नहीं, देखने को नहीं मिलते, वो अंतराल में छिपे होते हैं। तो हुआ क्या आँख में आंसू, तो इस भगत का एक दर्द है। इस रहनी का चित्रण किया है इस कवि ने कि हुआ क्या आँख में आंसू। आँख में आंसू अवश्य है, हृदय द्रवित है, जो बाहर नहीं निकले, केवल वे आंसू बाहर नहीं निकले। और ये भजन एक ऐसी धारा है, ऐसा गायन है, चिंतन जो बाहर वाणी से, वाद्यों से नहीं होता। बहुत से गीत ऐसे हैं जो गाए नहीं जाते, जो गाए नहीं जाते। बहुत से ऐसे भी गीत हैं जो गाए नहीं जाते। यह है भजन। भजन करते करते साधना का चिंतन क्रम जो ऊपर उठा, वेखरी से जाप मध्यमा से पश्यंती, और परावाणी के प्रवेश में जब पहुंच गया चिंतन तो ऋनक धिनक धुनी अपने से उठे। एक बार सूरत लगी तो धुनी प्रसारित हो जाती है। वही जानता जिसमें प्रसारित है, अथवा भगवान कृपा करके जिसे अनुग्रह करके जिसे जना दे वो भी जान जाता। तो सुमरन ऐसा कीजिए जाने सुमरन हार, क्या जाने करतार ही न जाने संसार। भजन एक गोपनीय ढंग से है और चिंतन एक गायन है, वो शाम वेद है। ईश्वर सम है जिसमें विषमता नहीं, उसको समत्व दिला देने वाला गायन वो श्वास से चलता है सूरत के द्वारा। बिंदु जी ने एक निर्णय दिया, मोहन अरु मोहन मस्तों के दिल का मिलता कछु राज नहीं,
दिल अंदर बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। मोहन और मोहन के मत वालों के मोहन के चिंतन में जो मस्त हैं, भगत हैं अंतरंग, उनके दिल का रहस्य नहीं समझ में आता। दिल के अंदर निरंतर बातें होती हैं, मोहन और भगत आमने सामने हैं। दिल अंदर बातें होती है, बाहर आती आवाज नहीं। बातें भी होती है, आवाज नहीं आती। तन तंत्री के ही तारों से अनुराग राग बज जाते हैं, आवाज सुनाई पड़ती है, दिखलाई पड़ता साज नहीं। इस तन के तंत्र, तन में कौन से तंत्र है? अंतराल में मन बुद्धि चित्त अहंकार तंत्र, और बाहर में 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय तंत्र। इन तन के तंत्रों से ही जो संयम सत्ता गया, इंद्रियां संयमित होती चली गई, बुद्धि सिमट के स्थिर होती स्थायित्व लेती चली गई, तो अनुराग, ईश्वर को प्रसन्न करने वाला राग बजने लगता है। वो आवाज भी सुनाई पड़ती है, किंतु साज नहीं दिखलाई देते। वो साज हैं संयम के, वाद्य है अनुराग के। तो जब साधना परावाणी के प्रवेश में जाती है, तो श्वास में एक बार सूरत लग गई तो रिनक दिनक धुनी उपने से उठे। ये वो गायन है जो परमात्मा में समत्व दिला देता है। नारद का बीना वही है और भोलेनाथ का डमरू भी। तो बहुत से गीत ऐसे हैं, ये बहुत से गीत ऐसे हैं जो वाणी से गाए नहीं जाते, जो गाए नहीं जाते, गाए नहीं जाते। और गीत निरंतर प्रवाहित है, धुनि निरंतर। जागत में सुमरन करे, सोवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। अंत में कहते हैं, बनाना, ये भजन भला करता किस लिए है? तो बनाना चाहता हूँ स्वर्ग तक सोपान सपनों का, मगर चादर से ज्यादा पाँव फैलाए नहीं जाते, फैलाए नहीं जाते। मैं स्वर्ग तक सपनों का सोपान बनाना चाहता हूँ। सपना एक तो आप निद्रा काल में देखते हो, किंतु भगवान शिव ने कहा, पार्वती उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं निजी अनुभव कहता हूँ, आंखों देखा हाल कहता हूँ, अपना निर्णय। सत्य हरि और हरि का भजन है, जगत सब सपना। जगत तो एक सपना है। निद्रा में जो देखते हो घड़ी 2 घड़ी का सपना, और ये 70 80 85 साल का सपना। फिर तो सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, वही पुर वही नगर, वही इज्जत प्रतिष्ठा, वही नाती नेत्रवा, वही प्रतिष्ठा। फिर लौट के कोई नहीं देखता, एकदम सपना। सपने के लड्डू भी मुंह मीठा नहीं करते, और ये भी सपना। फिर लौट के कभी संसर्ग नहीं होता। इसीलिए जगत एक स्वप्न संसार। इस स्वप्न संसार में मैं स्वर्ग का सोपान बनाना चाहता हूँ। ईश्वर पथ में, योग पथ के भक्ति की 7 भूमिकाएं होती है। पहला होता 7 सीढ़ियाँ, 7 सोपान होते हैं। पहली सीढ़ी है चिंतन भजन की, योग साधना की। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनु मानसा, सत्वापक्ष, असंग शक्ति, पदार्थ भावनी और तुरीयगा। सबसे पहली भूमिका शुभेच्छा, उस शुभ के प्रति, निर्दोष तत्व के प्रति इच्छा की जागृति। फिर सुविचारणा, उसके लिए विचार मंथन चिंतन करो। अब तक हम शरीर में तन वाले थे,
लेकिन जहाँ चिंतन से देखा तो तनु मानसा, मन के अंतराल में वो तन वाला हो गए। मन की जैसी स्थितियां हैं वैसा ही भविष्य का तन है, इसकी जानकारी हो गई। चौथी भूमिका सत्वा पक्ष, इतना होते जो सत्य है, नित्य है, तत्व है, उसका पक्ष सुदृढ़ हो गया। अब श्रद्धा स्थायित्व ले गई। असंग शक्ति, संसार में तो जहां जाओ संग है, कुसंगी कुसंग है। संग तो मिले लेकिन असंग रहने की क्षमता, और कदम कदम पर लाज के पहरे। जहां जाओगे तो हर प्रकार के व्यक्तियों के संसंग मिले और असंग रहने की क्षमता, असंग शक्ति। और छठी भूमिका है पदार्थ भावनी। पदार्थ माने संसार, संसार एक पदार्थ है, पदार्थ का अभाव। पहले तो संसार जैसा वैसा दिखाई पड़ा, फलाना गलत बोला, फलाना सही बोला, फलाना ताना मारा, लेकिन एक ये स्तर ऐसा है कि श्री राम में सब जग जानी। पदार्थ खत्म हो गया, जहां पदार्थ था सिया राम की दृष्टि आ गई। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां ता देख धरे धनुबाना। न स्वर्ग स्वर्ग के रूप में रह गया जिसकी हम कामना करें, न नरक नरक के रूप में रह गया जिससे हम भयभीत हों, और न वैकुंठ वैकुंठ ही के रूप में रह गया। जहां भी दृष्टि पड़ी आराध्य देव के स्वरूप को खड़ा पाया। तो ये पदार्थ का अभाव, सृष्टि के संसार के विषयों के स्थान पर स्वर्ग नरक वैकुंठ की जगह तो भगवान का सूत्रपात हो गया सर्वत्र। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये अवस्था आई तो पदार्थ अभावनी, पदार्थ का अभाव। और सातवीं भूमिका है तुरीयगा। मन को तुरंग कहते हैं, मन रूपी तुरंग पर अस्वार। पहले मन हमें जहाँ चाहता न चाहता था, मन पर सवार हैं तो जहाँ चाहें वहाँ रोक रखें, जिधर चाहें उधर को ले सकें। अब ये हमें ने भटकाए, हम जिधर चाहें उधर चलने लगे। ये अंतिम भूमिका पार किया था स्थिति। ये 7 सोपान है भक्ति पथ के, और इसमें क्रमशः उत्थान होते होते पदार्थ के अभाव की अवस्था आई तो स्वर्गिम ऐश्वर्य धरातल मिल जाएगा। सारी देवी संपद प्रवाहित दिखाई पड़ेगी, परमात्मा की विभूति प्रसारित दिखाई पड़ेगी। इसलिए ये बनाना होगा आपको क्रम क्रम से चलकर। तो बनाना चाहे ताहूं स्वर्ग तक सोपान सपनों का, इस सपन संसार को पलट के स्वर्ग तक मैं सीढ़ी चढ़ना चाहता हूँ, यहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग हो। ये सपन संसार शांत प्राय हो जाए और भगवान का आलोक छा जाए। मगर चढ़ना तो क्रम क्रम से पड़ेगा। मगर चादर से ज्यादा पाँव फैलाए नहीं जाते, फैलाए नहीं जाते। मगर चादर से ज्यादा पाँव नहीं फैलाए जा सकते। एक बार अकबर के पास एक बढ़िया बुनकर ने चादर बनाई और भेंट कर दिया। वो अकबर की लंबाई से 1 बिलस्त कम थी, और बीरबल के विरोध करने वाले बहुत थे उस दरबार में। जब जब चाहें तो बीरबल को निकलवा दें दरबार से, झूठी सीधी शिकायतें करके। उस समय बीरबल निकाला जा चुका था। अकबर का मन नहीं लग रहा था बगैर बीरबल के। चादर के आते ही तुरंत, अकबर बड़े हाजिर मस्तिष्क थे, तुरंत चादर बोले, यार तबीयत खराब है, ऐसा करो मंत्रियों, मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है, चादर मुझे ओढ़ा दो। जब पाँव में ओढ़ा में तो सिर खुला, सिर में ओढ़ा में तो पाँव खुला। बोले, अरे कैसे मंत्री हो, कौन से तुम बहुत बुद्धिजीवी हो, मेधावी हो। आज बीरबल होता तो मुझे ये संकट नहीं झेलना पड़ता। तब सब मंत्री मुस्कुराए और बोले, बीरबल ही क्या कर लेगा, ये भी सचमुच छोटी है। बीरबल बुलाए गए। बोले, यार बीरबल बड़ा कष्ट है, तबीयत खराब है, जाड़ा लग रहा है, जरा मुझे ये चादर ओढ़ा दो। बोले, हजूर जहाँ पना
और सिर के नीचे दबाए रखिए, थोड़ा दबाए रखिए कृपा करके। पहले सिर के नीचे दबा दिया, फिर दोनों पांव पकड़ के और यूं थोड़ा ढकेल के घुटने से टेढ़ा करके नीचे दबा दिया। बोले ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो? बोले हजूर उतने पांव पसारिए जितनी चादर हुए, उतने ही पांव पसारिए। लग रही है शीत समाधान तो यही है, उतना ही पसारिए जितनी चादर हो। अकबर खुश हो गए, मसला हल हो गया। पराए शीतकाल में आप रेलवे स्टेशनों पर देखते हैं कड़ाके की ठंडी मिली माघ के महीने में, दिसंबर जनवरी में संयोग से यात्री फंस जाते हैं तो कोई रुमाल से कान बांधता है, कोई साफी ही पूरे शरीर में लपेटता है, मगर चादर से ज्यादा पांव फैलाए नहीं जाते। चित्त ही चदरिया है, चित्त में जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाए उतना ही पांव पसारो। धीरे धीरे रे मन्ना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गढ़ा ऋतु आए फल होए। सने सने उत्थान करते करते सब कुछ हो जाता है। एक समय वो आता है कि फलेगा फूलेगा और मिलेगा, स्थिति मिलेगी, प्रभु सन्मुख होंगे, लेकिन क्रम क्रम से चलना होगा। स्वर्ग तक का सोपान भी, किंतु क्रम क्रम से चलो, मगर चादर से ज्यादा पांव फैलाए नहीं जाते। तो अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, जो दोहराए नहीं जाते। बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, जो बतलाए नहीं जाते। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।